हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एट द रेट इंग्लिश विद मी। स्वागत आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम विनीत कुमार है और आज हम बात करने वाले हैं डिट के सेकंड पार्ट के बारे में। गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे हम डिट का यूज़ करते हैं सिंपल में और इंटेरोगेटिव में। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा डिट का अब तक जो मैंने आपको सिखाया है। इस वीडियो में गाइज हम बात करेंगे डिट के नेगेटिव और गाइज WH फैमिलीज़ के बारे में। सो गाइज चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। सो गाइज चलिए शुरू करते हैं वर्ब के साथ अपने आज के इस सेशन की। लेट्स गाइज चलिए अब आ जाते हैं वर्ब पे। हम डेली वर्ब सीखते हैं, यू ऑल नो। सो गाइज चलिए शुरू करते हैं वर्ब के बारे में। हमारी गाइज जो आज की जो पहली वर्ब होगी वो होगी फाइंड। FIND, फाइंड। फाइंड का मतलब गाइज कुछ भी ढूंढना। और गाइज इसकी दूसरी वर्ब की फॉर्म होगी फाउंड। फाइंड, फाउंड। और गाइज इसकी तीसरी भी होगी फाउंड। फाइंड, फाउंड, फाउंड। चलिए गाइज अब आ जाते हैं सेकंड फॉर्म की। गाइज जो इसकी सेकंड वर्ब होगी वह होगी, इसकी जो सेकंड गाइज वर्ब की फॉर्म होगी वह होगी ओबे। OBEY, ओबे। इसका मतलब है गाइज किसी भी। और गाइज इसकी दूसरी होगी ओबेड और गाइज तीसरी भी इसकी ओबेड होगी। चलिए गाइज अब आ जाते हैं अपनी तीसरी वर्ब पे। जो हमारी तीसरी वर्ब है वह होगी, गाइज वह होगी गेट। गेट का मतलब गाइज कुछ भी चीज़ पाना या कुछ भी चीज़ लेना। गाइज इसकी दूसरी होगी गोट। GOT, गोट। और गाइज इसकी तीसरी भी होगी गोट। गेट, गोट, गोट। चलिए गाइज बात कर लेते हैं अपने फोर्थ की। गाइज जो हमारी फोर्थ वर्ब है वह होगी गाइज फॉरगेट। FORGET, फॉरगेट। गाइज इसका मतलब है कुछ भूल जाना, कुछ भी समथिंग चीज़ भूल जाना। गाइज इसकी सेकंड होगी फॉरगॉट और गाइज इसकी थर्ड भी होगी गाइज फॉरगॉट। फॉरगेट, फॉरगॉट। माफ़ कीजिए गाइज इसकी थर्ड होगी फॉरगॉटन। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। चलिए गाइज अब आ जाते हैं अपने फिफ्थ पे। गाइज जो फिफ्थ वर्ब है हमारी वह है थिंक। थिंक का गाइज मतलब है सोचना कुछ भी। इसकी गाइज सेकंड होगी थॉट और गाइज थर्ड होगी इसकी थॉट होगी। थिंक, थॉट, थॉट। चलिए गाइज अब आ जाते हैं अपने सिक्स्थ वर्ब पे। जो गाइज सिक्स्थ है हमारी वह है टीच। इसका मतलब है गाइज कुछ भी चीज़ सिखाना या पढ़ाना। गाइज इसकी जो सेकंड है वह होगी टॉट और गाइज थर्ड भी इसकी टॉट होगी। टीच, टॉट, टॉट। चलिए गाइज अब बात कर लेते हैं अपनी सेवन्थ की। गाइज जो हमारी सेवन्थ वर्ब है वह है, गाइज जो हमारी आज सेवन्थ है ये है पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का मतलब है किसी भी कंपटीशन में भाग लेना, पार्टिसिपेट करना। गाइज इसकी सेकंड होगी पार्टिसिपेटेड और गाइज इसकी थर्ड भी होगी पार्टिसिपेटेड। चलिए गाइज अब आ जाते हैं अपने एट्थ पे। एट्थ है गाइज हमारी टेक। कुछ भी गाइज, टेक का मतलब कुछ भी गाइज लेना, अपना कुछ भी संभालने या कुछ भी अपना वट। गाइज इसकी सेकंड है गाइज वह होगी टुक और गाइज इसकी थर्ड होगी टेकन। टेक, टुक, टेकन। चलिए गाइज अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है गाइज हमारी आर्ग्यू। ARGUE,
आर्ग्यू, इसका मतलब गाइस बहस करना किसी से। इसकी सेकंड होगी गाइस आर्ग्यूड, और गाइस इसकी थर्ड भी होगी आर्ग्यूड। आर्ग्यू, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड। चलिए गाइस अब आ जाते हैं अपने लास्ट वर्ब है जो हमारी आज की, वह होगी गाइस अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड। अरेस्ट का मतलब गाइस आप सब जानते हो। चलिए गाइस आई होप आप सबको क्लियर होगी वर्ब की। मैंने आज आपको लगभग 10 के ऑलमोस्ट वर्ब करवा दिया है। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको आज अलग से वर्ब करवाया है। सो गाइस प्लीज़ इसको। चलिए गाइस अब बात करते हैं अपने आज के मेन टॉपिक के डिट के बारे में। नेगेटिव और डब्ल्यू एच फैमिली करेंगे गाइस हम आज के पार्ट में। गाइस पिछले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम सिंपल और डब्ल्यू इंटेरोगेटिव में यूज़ करते हैं डिट का। गाइस हम आज बात करेंगे नेगेटिव और डब्ल्यू एच फैमिली की। चलिए गाइस बात करते हैं नेगेटिव में। इसका फॉर्मूला है गाइस सब्जेक्ट प्लस डिट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए गाइस इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है वह होगा शी डिड नॉट फॉरगेट मी। शी डिड नॉट फॉरगेट मी, वह मुझे नहीं भूली। शी डिड नॉट फॉरगेट मी। गाइस इसका दूसरा सेंटेंस होगा दे डिड नॉट ओबे द टीचर। दे डिड नॉट ओबे द टीचर, वह लोग टीचर की आज्ञा का पालन नहीं, उन लोगों ने टीचर की आज्ञा का पालन नहीं किया। दे डिड नॉट ओबे द टीचर। चलिए गाइस इसका जो तीसरा सेंटेंस है वह होगा आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, मैंने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। चलिए गाइस इसका जो फोर्थ है वह होगा वी डिड नॉट फाइंड द फ्लॉपी। वी डिड नॉट फाइंड द फ्लॉपी, हमने फ्लॉपी नहीं ढूंढी। वी डिड नॉट फाइंड द फ्लॉपी। गाइस इसका जो फिफ्थ होगा वह होगा ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, उसने फुटबॉल नहीं खेला। चलिए गाइस बात करते हैं आपके सिक्स्थ और लास्ट की, वह होगा दे डिड नॉट प्ले म्यूज़िक। दे डिड नॉट प्ले म्यूज़िक, उन्होंने गाना नहीं चलाया। सो चलिए गाइस ये थे हमारे नेगेटिव के सेंटेंसेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए गाइस अब बात करते हैं अपने डब्ल्यू एच फैमिली की। चलिए गाइस इसका जो फॉर्मूला होगा वह होगा डब्ल्यू एच प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये था गाइस फॉर्मूला। आ जाता है गाइस इसके फर्स्ट सेंटेंस की, वह होगा वेयर डिड यू गो। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए। चलिए गाइस अब आ जाते हैं आपके सेकंड पे। सेकंड होगा गाइस वाई डिड ही प्ले क्रिकेट। वाई डिड ही प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट क्यों खेला। वाई डिड ही प्ले क्रिकेट। चलिए गाइस अब आ जाते हैं अपने थर्ड सेंटेंस की, वह होगा व्हेन डिड शी फाइंड द फ्लॉपी। व्हेन डिड शी फाइंड द फ्लॉपी, उस लड़की को फ्लॉपी कब मिली। व्हेन डिड शी फाइंड द फ्लॉपी। चलिए गाइस अब आ जाते हैं अपने फोर्थ सेंटेंस की, वह होगा व्हाट डिड दे फॉरगेट देयर। व्हाट डिड दे फॉरगेट देयर, वे लोग वहाँ क्या भूले, कि वे लोग वहाँ क्या भूल गए। व्हाट डिड दे फॉरगेट देयर, वे लोग वहाँ क्या भूल गए। चलिए गाइस अब आ जाते हैं अपने फिफ्थ सेंटेंस की, वह होगा व्हेन डिड वी रीच एट होम। व्हेन डिड वी रीच द होम, व्हेन डिड वी रीच द होम। सो गाइस ये थे हमारे आज के नेगेटिव और डब्ल्यू एच फैमिलीज़ के सेंटेंसेस डिड के। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। मैंने अच्छी तरह समझा दिया आपको पार्ट 1 से और सेकंड में, सिंपल से लेके डब्ल्यू एच फैमिली तक डिड का यूज़ हम कैसे करते हैं, कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं। गाइस एक बात मैं और बता दूं आपको, हम डब्ल्यू एच फैमिली में नोट लगा सकते हैं। वो मैंने इसलिए नहीं लगाया ताकि आपको
कन्फ्यूज़न ना हो, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। हम इसमें डेट लगा सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपने उसके हिसाब से आप लगा सकते हो, अपनी सुविधा के हिसाब से। उस इसके बारे में गाइज़ मैं फिर किसी दिन बताऊंगा। सो गाइज़ आज के लिए इतना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिट के बारे में। अगर कोई भी गाइज़ आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं क्वेश्चन। और गाइज़ अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, उस पर जाके आप सब्जेक्ट के बारे में देख सकते हैं। तब तक के लिए गाइज़ थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तब तक के लिए गाइज़ अपना ख्याल रखिए, टेक केयर योर सेल्फ। चलिए गाइज़ मैं वीडियो को एंड करता हूँ एक मोटिवेशनल कोट के साथ। बाय, टेक केयर।